हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। छत्तीसगढ़ में लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है। रायपुर, सारंगढ़, रायगढ़, बिलासपुर और मुंगेली में तापमान 40 डिग्री के ऊपर है। मौसम विभाग की माने तो इन जिलों में कल से लू चलने के आसार हैं। रायपुर में अधिकतम तापमान 40.6, बिलासपुर में 41.2, दुर्ग में 40.4 डिग्री, जगदलपुर में अधिकतम तापमान 38.8 तक पहुंच चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक लगातार अधिकतम तापमान में इजाफा होगा। ज्यादातर जिलों में 1-2 दिन में तापमान 40 डिग्री को पार कर जाएगा। और आने वाले समय में जो है बिलासपुर, रायगढ़, महासमुंद और सारंगढ़, मुंगेली, यहाँ जो है सभी 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर चल रहे हैं। और शायद हो सकता है कि कल और परसों जो है लू चलने की संभावना है इन स्थानों पे जो अभी मैं बतलाया। और यहाँ जो है सभी 40 से ऊपर है। तो 40 डिग्री के पार पारा पहुंच रहा है और लू चलने के आसार हैं। अगर आप घर से बाहर निकलें तो लू के इंतजाम साथ में करते हुए चलें। कई सारे ज़िले हैं छत्तीसगढ़ के जहां पर 40 डिग्री पारा पार कर चुका है और अगले 2 दिनों में कई और ज़िले हैं जहां पर यह पारा 40 के ऊपर चला जाएगा। इसमें रायपुर है, सारंगढ़ है, रायगढ़ है, जिनको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। येलो अलर्ट जारी करते हुए लू चलने के आसार जताए हैं। तो गर्मी का सितम लगातार बढ़ता दिख रहा है। बिलासपुर में 41 डिग्री पर पारा दिखाई पड़ रहा है। इसी तरह रायपुर में भी पारा 40 के ऊपर है। अधिकतम तापमान में प्रतिदिन इजाफा हो रहा है। इसके अलावा सारंगढ़ और रायगढ़ यहां भी तापमान 40 डिग्री के ऊपर ही है। और चलिए इस वक्त हमारे सहयोगी अपडेट देने के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ पे हमारी सहयोगी प्रिया मौजूद हैं, अविनाश मौजूद हैं और साथ ही साथ जितेंद्र थबायत बिलासपुर से मौजूद हैं। सबसे पहले बिलासपुर चलेंगे जितेंद्र के पास में। जितेंद्र, लगातार तापमान टेम्परेचर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और लू को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। क्या स्थिति बिलासपुर में आप देख रहे हैं और क्या आसार हैं? देखिए, मार्च का आखिरी सप्ताह है, 2 दिन अब बचे हैं मार्च के। ऐसे में बिलासपुर की अगर बात करें तो बिलासपुर में जो गर्मी है वो भयानक हो चुकी है। लोग अब इस भीषण गर्मी से परेशान होने लगे हैं क्योंकि बिलासपुर का जो अधिकतम तापमान है वो 41.2 डिग्री तक जा चुका है। 4 वर्षों बाद ऐसा हो रहा है जब बिलासपुर में मार्च के महीने में इतना ज़्यादा अधिकतम तापमान दर्ज किया गया हो। 4 साल पहले जरूर यहाँ पर 43 डिग्री तापमान जो है वो दर्ज किया गया था। उसके बाद लगातार साल दर साल जो तापमान रहा वो लगभग 40 डिग्री के आसपास रहा है मार्च के महीने में। लेकिन इस बार मार्च के 2 दिन बचे हुए हैं, उससे पहले ही अगर बात करें तो यहाँ पर 41.2 डिग्री तापमान जो है अधिकतम वो यहाँ पर दर्ज किया जा चुका है। ऐसे में जो बिलासपुर के लोग हैं वो गर्मी से हलाकान परेशान होने लगे हैं। और सबसे बड़ी जो चिंता की बात है क्योंकि गर्मी की वजह से अब जो हीट स्ट्रोक के मरीज हैं वो सामने आ रहे हैं। लोग गर्मी के चपेट में आ रहे हैं, लू के चपेट में आ रहे हैं। लगातार अस्पतालों में भी अगर बात करें तो लोगों की, मरीजों की भीड़ जो है वो बढ़ते जा रही है। और एक जो सबसे बड़ी बात अगर कहें तो गर्मी के बाद अब जो देखने को मिल रहा है, लोग यहाँ पर ठंडे पेय पदार्थों का सहारा ले रहे हैं, बर्फ गोलों का सहारा ले रहे हैं। आप देख सकते हैं गर्मी से बचने के लिए तमाम कवायद अगर कहें यहाँ पर तो लोग अपना रहे हैं। कोई बेल शरबत पी रहा है, कोई गन्ने का रस पी रहा है। तमाम ऐसे उपाय अगर कहें यहाँ पर लोग गर्मी से बचने के लिए कर रहे हैं। सीधे हम बात करते हैं, कुछ लोग भी हमारे साथ हैं। किस तरह से देखते हैं बिलासपुर में लगातार गर्मी बढ़ रही है, इस बार भी पारा 41.2 डिग्री अधिकतम चले गया है। ये बात आप सही की हैं। ये वर्तमान में तो पारा 41.2 चला गया है क्योंकि यहाँ आसपास का माहौल ही वैसा बना हुआ है कि एनटीपीसी के कारण और भी ज़्यादा यहाँ आज काफ़ी सालों से तापमान बढ़ा। सिर्फ एनटीपीसी के कारण यहाँ पर और भी कुछ ऐसे उद्योग लगने के कारण यहाँ का पारा हमेशा बढ़ता ही जा रहा है। बिल्कुल, उद्योग लगने का भी एक वजह है। किस तरह से देखते हैं गर्मी जितना बढ़ते जा रहा है, कितना परेशानी हो रहा है? गर्मी का मौसम तो आ ही गया है, लेकिन यहाँ एनटीपीसी की भी गर्मी है और
नदी की चलिए, तो लगातार जो है टेम्परेचर बढ़ने से लोग परेशान हैं और बचाव के उपाय खोज रहे हैं। अविनाश के पास चलेंगे, रायगढ़। अविनाश, स्थिति 40 के ऊपर पारा रायगढ़ में भी है, क्या हालात आगे 1-2 दिन में बन सकते हैं? 8701। चलिए, अविनाश तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। रायपुर से हमारी सहयोगी प्रिया जुड़ी हुई है। प्रिया, क्या स्थिति है रायपुर की राजधानी की और आने वाले 2-3 दिन में किस तरह के हालात बन सकते हैं? बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे तापमान में वृद्धि हो रही है वैसे वैसे गर्मियों से संबंधित बाजार जो है वो पूरी तरीके से सजकर तैयार हैं। चाहे आम पन्ने की दुकान की बात हो, चाहे गन्ने जूस की दुकान की बात हो, या आइसक्रीम के जो ठेले होते हैं वो इस मौसम पे ज़्यादा दिखाई देते हैं और लोगों की भी डिमांड ज़्यादा होती है। इस तरह गर्मी से बचने के लिए लोग आम पन्ना हो या गन्ना रस इस तरह की चीज़ों का सहारा लेते हैं। इन्हीं लोगों से बात करते हैं कि किस तरीके से ग्राहक आ रहे हैं, क्या विशेष डिमांड्स हैं इनकी, क्या बना रहे हैं आप, और ग्राहक किस तरह से आ रहे हैं आप लोगों के पास? ये आम का पना है, मसाले से बना है, 12 मसाला 13 जायका से बना हुआ है। इसको पीने से गर्मी दूर होता है, हाजमा पाचक होता है, ठंडा रहता है, गर्मी इससे नहीं लगता। इसका नाम है जलजीरा। अच्छा, जलजीरा है, इससे हाँ, पेट ठंडा रहता है, ठंडा रहता है, गर्मी में लोगों को हाँ, राहत। बिल्कुल। और कुछ ग्राहकों से भी बात कर लेते हैं जो यहाँ पहुँचे हैं। गर्मी बहुत बढ़ रही है, कैसा लग रहा है? आप लोग गर्मी से बचने के लिए अब इस तरीके का सहारा ले रहे हैं। अच्छा लग रहा है, इसमें गर्मी थोड़ा राहत भी मिल रही है। लगातार तापमान बढ़ रहा है, क्या परेशानी हो रही है उससे? उससे गर्मी से ज़्यादातर धूप भी बढ़ रही है और गर्मी से बचने के लिए बस ये पी रहे हैं हम लोग। बिल्कुल। तो और भी जो दुकान है, आप देखिए कि किस तरीके से गर्मी को लेकर बाजार पूरी तरीके से इनके सज गए हैं और ये तमाम वो तरल पदार्थ हैं जिसके माध्यम से लोग गर्मी में बचने की कोशिश करते हैं, गर्मी से बचने की कोशिश करते हैं। चाहे गन्ना जूस हो, गन्ना जूस की विशेष तो जैसा प्रिया भी दिखा रही हैं, यहाँ भी लोग बाग गर्मी से बचाव के लिए तमाम शीतल पेय पदार्थ और देसी पेय पीने के लिए जो है बाजारों में जा रहे हैं, तमाम स्टॉल्स के ऊपर। रायगढ़ चलते हैं अविनाश के पास। अविनाश, सुन पा रहे हैं तो बताएं, अगले 2-3 दिन का अनुमान क्या है? हीट स्ट्रोक के काफी मरीज बढ़ते दिख रहे हैं हर एक जगह। जी बिल्कुल पुनीत जी, अगर पिछले एक सप्ताह की बात करें तो आपने देखा होगा कि रायगढ़ और राजनांदगांव ये 2 जिले ऐसे हैं जो कि लगातार तापमान के मामले में सुर्खियों में है। पहली बार ऐसा हुआ है कि मार्च के अंतिम सप्ताह में टेम्परेचर जो है 40 डिग्री के पार है। अभी भी यहाँ का जो टेम्परेचर है 39.5 डिग्री टेम्परेचर है और लगातार ये पूर्वानुमान बताया जा रहा है कि अगले 3 दिनों तक जो तापमान रहेगा वो 40 डिग्री के पार रहेगा। और इसका असर आप देखिए कि किस तरह से सड़कें जो है वो सूनी नजर आ रही हैं। ये सबसे व्यस्त इलाका है रायगढ़ शहर का, रायगढ़ के रेलवे स्टेशन का इलाका है। आमतौर पर पूरे समय यहाँ पे भीड़ रहती है, लेकिन ये जो सड़क है वो सूनी है। लोग अभी से हीट स्ट्रोक से बचने के लिए दम बेहद जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकल रहे हैं। सड़कें सूनी नजर आ रही है, शाम ढलते जो है फिर से भीड़ नजर आती है और जो दुकानें हैं, इन दुकानों में जो है लोग तमाम तरह के प्रयास करते नजर आते हैं कि किस तरह से राहत गर्मी से ली जाए। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मार्च महीने में पारा रायगढ़ जिले का खास तौर पर इतना ज्यादा है। ये बताइए कि मैं देख रहा था टेम्परेचर पहली बार 4-5 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है, कारण क्या लगता है आपको? किस तरह की गर्मी है जिले में? निश्चित रूप से अमूमन रायगढ़ में 2 ही तरह का मौसम देखा जाता है, एक कम गर्मी, एक अधिक गर्मी। ठंड तो कब आती है कब चली जाती है पता नहीं चलता। 10 महीने में गर्मी अपनी मौजूदगी का एहसास जरूर कराती है। रायगढ़ में इस बार कुछ ज्यादा ही गर्मी और कुछ ज्यादा जल्दी आ गई गर्मी, ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। इसके संबंध में मौसम वैज्ञानिकों की राय में तो कुछ सुखी हम। चलिए, तो लोग ये कह चलें कि अब गर्मी और अधिक गर्मी इस तरह के 2 मौसम हैं। जितना हम सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, लोग वहां भी काफी हलाकान है, परेशान है। ये छत्तीसगढ़ के तमाम जगहों की स्थितियां थीं जो आपने देखी। लगातार बढ़ते तापमान से, हीट स्ट्रोक से और लू के आसार के बीच में सभी लोग इस समय गर्मी से बचाव के लिए शीतल पेय पदार्थ, देसी पेय पदार्थों की तरफ रुख करते नजर आए। तमाम साथी जो हमारे साथ में जुड़े थे अपडेट के लिए, उन सभी का शुक्रिया। इधर मध्य प्रदेश में भी चिलचिलाती धूप ने, बढ़ती गर्मी ने मार्च के महीने में मई का एहसास किया है। प्रदेश के कई जिलों में इस वक्त लू के हालात हैं। मौसम विभाग कहता है प्रदेश में कोई वेदर सिस्टम फिलहाल एक्टिव नहीं है। पड़ोसी राज्यों में, खास तौर पर राजस्थान में जो भीषण गर्मी पड़ रही है, वहां से आने वाली हवाओं से यहां भी गर्मी बढ़ेगी। जो मैक्सिमम टेम्परेचर है, अधिकतम तापमान है, उसमें दिनों दिन इजाफा होगा। सभी जिलों में अधिकतम तापमान 39 डिग्री के ऊपर ही है। प्रदेश के दक्षिणी जिले सबसे अधिक तप रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक नर्मदापुरम, ग्वालियर, छतरपुर, लू का ऑरेंज अलर्ट जारी है। रतलाम, राजगढ़, खंडवा, खरगोन, जबलपुर, गुना, सागर, दतिया, दमोह, सतना, रीवा में लू को लेकर येलो अलर्ट जारी है। सबसे अधिक तापमान 43 डिग्री खरगोन में है।
और 4 बड़े जिलों में भोपाल में अधिकतम तापमान 40 डिग्री, इंदौर में 38.4, ग्वालियर में 41.4 और जबलपुर में 40.6 डिग्री दर्ज हुआ है। राजस्थान गर्म होता है, उसकी वजह से जो हवा वहाँ से आती है एमपी की तरफ तो काफ़ी गर्म रहती है। उसी की वजह से अपने को लू की स्थिति नज़र आ रही है और उत्तर प्रदेश के लिए कोई वेदर सिस्टम नहीं है, सिर्फ जो भी है वो राजस्थान के ऊपर से गर्म हवाएं आ रही हैं, उसकी वजह से लू की स्थिति बनी हुई। ये अभी 2-3 दिन और रहेगी, उसके बाद फिर टेम्परेचर शायद थोड़ा बहुत कम होगा, लेकिन फिर अप्रैल का महीना है तो टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही। और हमारे 3 साथी अपडेट के लिए जुड़ रहे हैं। इंदौर से शालिनी, भोपाल से नीलम और ग्वालियर से नासिर गौरी हमारे साथ में जुड़े हैं। सबसे पहले अधिकतम तापमान जहां दिख रहा है ग्वालियर चलते हैं। नासिर, क्या स्थिति है? चूंकि नॉर्थ के काफी करीब है ग्वालियर और वहां की गर्मी का असर संभवतः ग्वालियर पर भी पड़ा, अधिकतम तापमान बढ़ रहा है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जिस तरह से राजस्थान से जो तेज हवाएं चल रही है, गर्म हवाएं चल रही है, उसके चलते ग्वालियर का जो अधिकतम तापमान है 41.6 तक पहुंच गया है। और हालात ये है कि मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट किया गया है कि 5 दिनों तक लू चल सकती है। और आप ग्वालियर शहर की सड़कें देखेंगे आप तो आपको कोई भी ऐसा व्यक्ति नजर नहीं आएगा जो बिना गमछे के घूम रहा हो, यानी कि बिना गमछे के कोई भी आपको नजर नहीं आएगा। सभी लोग इससे बचाव करने के, क्योंकि हीट स्ट्रोक के मरीज हैं वो धीरे धीरे बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और ये 5 साल में ऐसा पहली बार है जब इतनी तेजी से गर्मी बढ़ रही है। और इसके चलते जो शीतल पेय की दुकानें हैं वो उनकी तेजी से बिक्री होना शुरू हो गई है, चाहे शिकंजी हो, चाहे जलजीरा हो, चाहे गन्ने की दुकान, गन्ने का रस हो और चाहे कैरी का पना हो, तो इनकी बिक्री में तेजी से इजाफा हो गया। लेकिन ग्वालियर चंबल अंचल अभी जो अधिकतम तापमान है उससे तप रहा है, यानी कि गर्मी से बेहद तप रहा है। ये ऐसा पहली बार है जब मार्च के अंतिम दिनों में इस तरह से तप रहा है। चलिए, ये स्थिति है ग्वालियर की। इंदौर चलेंगे शालिनी के पास। शालिनी, क्या स्थिति है? क्योंकि बताया जा रहा है खरगोन में सर्वाधिक तापमान दर्ज हुआ है, मालवा निमाड़ भी काफी तप रहा है। निश्चित तौर पर पुनीत, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि मालवा निमाड़ में जिस तरह की मौसम वैज्ञानिक ने चेतावनी भी जारी की है कि यहाँ पे जो तापमान है वो 40 डिग्री के ऊपर ही रहने वाला है और इसके आसार मार्च में ही नजर आ रहे हैं। जो अमूमन अगर बात की जाए तो अप्रैल में देखने को मिलती थी। आप देख सकते हैं कि इंदौर शहर के अंदर भी इस समय जो तापमान है वो 40 डिग्री पहुंच चुका है और ऐसे में हर कोई पहली दफा तो धूप से बचने की कोशिश में है और जो जरूरी काम से बाहर निकल रहे हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट शीतल पेयजल का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वही एनर्जी देता है। इसीलिए हर जगह बेहद ज्यादा जो आपको भीड़ है वो नजर आएगी। कैसे मैनेज कर रहे हैं? ठंड, बिल्कुल ठंड के बाद गर्मी का जो सितम है वो बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। हाँ, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी, इसलिए क्लास के बाद हम लोग इधर ही आके जूस पीते हैं रोज। गर्मी ज्यादा पड़ रही है? बहुत पड़ रही है इस बार। मार्च के महीने में ऐसी गर्मी मैंने कभी देखी नहीं, पहली बार देख रहा हूँ, इसलिए जूस पीने आया था मैं अपने। अच्छा, आप बताइए कैसे मैनेज कर पा रहे हैं, क्योंकि गर्मी। चलिए, तो सभी लोग शीतल पेय पदार्थों का ही सहारा लिए हुए हैं शालिनी, जैसा हम देख भी पा रहे हैं और जैसा शालिनी बता रही है हमको कि 40 के ऊपर ही टेम्परेचर एक जगह। राजधानी की स्थिति बताएंगी नीलम। नीलम, बताएं वहां के क्या हालात हैं? जी पुनीत, बिल्कुल राजधानी भोपाल की हम बात करें तो यहाँ भी 40 डिग्री टेम्परेचर जो है पहुँच गया है और ये भोपाल की अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी का एहसास लोगों को इस वक्त हो रहा है। आप देख सकते हैं कि लोग जो है शीतल पेय पदार्थों का सेवन कर रहे हैं ताकि गर्मी से और डिहाइड्रेशन जो होता है उनसे बचे। और खासी परेशानी इस वक्त उन लोगों के लिए भी है जो दिन में बाहर निकलते हैं, खासतौर पर स्टूडेंट्स, क्योंकि सीधी धूप पड़ रही है भोपाल में। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स भी, हम उनसे भी बात करेंगे। आप लोगों को दिन में कॉलेज जाना पड़ता है, तेज गर्मी पड़ रही है, कैसे खुद का बचाव कर रहे हैं? अभी तो रेगुलर नहीं आ रहे हैं कॉलेज वगैरह, बाकी डिहाइड्रेशन वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाता है और खुद के बचाव के लिए हम लोग ऐसा है कि पानी वगैरह साथ में रखते हैं, ग्लूकोज वगैरह साथ में रखते हैं और कोशिश करते हैं कि कम से कम कॉलेज आए। बिल्कुल, अब भोपाल में अब मार्च महीने का आखिरी है पर इस तरीके की गर्मी है कि जैसे मई का महीना हो। अब इसमें क्या कहें, धूप ऐसी पड़ रही है ना, ऐसा लग रहा है मई अभी आ गया हो। अभी इतनी धूप पड़ रही तो पता नहीं मई में क्या होगा। ऐसा लगता है ओले, मतलब धूप की ओले बरसात हो रही है, धूप। चलिए, तो सभी चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनको थोड़ी राहत मिले, लेकिन राहत मिलने के फिलहाल कोई आसार नहीं, जैसा नीलम ने भी बताया, जैसा शालिनी भी बता रही हैं। और ग्वालियर में भी स्थिति ये है कि 40 के ऊपर ही टेम्परेचर है और 43 भी जल्दी टच कर सकता है इन तमाम जगहों पर। आप सबका शुक्रिया इस पूरे अपडेट के लिए। तो कई जिलों में लू